हेलो दोस्तों, वेलकम टू केपी ऑनलाइन स्टडी चैनल, जहाँ पे हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जनरल नॉलेज। जो भी जनरल नॉलेज होते हैं उससे रिलेटेड वो हम कवर करने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज भी हम करंट अफेयर्स लेके आ गए हैं। अगर आप ये वीडियो हर रोज़ देख रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में कॉमन ज़रूर दिखने को मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ शेयर करते रहिए हर रोज़, ताकि उन्हें भी आगे बढ़ने की मौका मिले। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे 6 अगस्त और 7 अगस्त 2 दिन के करंट अफेयर्स। तो आज पहले 6 अगस्त की करंट अफेयर्स देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत एयर फाइबर सर्विसेज हैव बीन इनॉग्रेटेड इन डैश प्रोवाइडिंग द रेसिडेंट्स वायरलेस इंटरनेट। तो भारत एयर फाइबर सर्विसेज को इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पर? रेसिडेंट को वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। मेघालय, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा? भारत एयर फाइबर सर्विसेज को इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पर किया गया है? आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की अकोला में भारत एयर फाइबर सर्विसेज को इनॉग्रेट किया गया है, क्योंकि वहाँ की जो आम लोग थे उन्होंने इसकी मांग की है कि उन्हें वायरलेस इंटरनेट चाहिए, तो इसीलिए भारत एयर फाइबर सर्विसेज को वहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। तो भारत एयर फाइबर सर्विस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के द्वारा, टू बीइंग अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया की पार्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक। तो कौन सी बैंक ने कोना कोना उम्मीद ये कैंपेन लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। तो कहाँ पर यह लॉन्च किया गया है, कौन सी बैंक पर? क्या आप बता सकते हैं? आंसर देखते हैं। आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद ये कैंपेन जो है उसको लॉन्च किया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में जान लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की फाउंड किया गया था फरवरी 2003 में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और फाउंडर है उदय कोटक जी, और CEO भी है उदय कोटक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has passed a bill to promote legacy of महात्मा गांधी एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग इन दोनों की उत्तराधिकारों को प्रमोट करने के लिए कौन सी कंट्री ने बिल पास की है? इंग्लैंड ने, USA ने, ऑस्ट्रेलिया ने, UAE ने। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA। तो USA ने ये बिल प्रमोट किया है महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की लेजेसी को प्रमोट करने के लिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल है वाशिंगटन DC, करेंसी है डॉलर, और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। ये सबको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जी प्रेसिडेंट है USA की, जो हमारे देश पर फरवरी मंथ पे आए थे। नेक्स्ट, डैश गवर्नमेंट विल गोइंग टू स्टार्ट द इंदिरा रसोई योजना इन अर्बन एरियाज़। तो अर्बन एरियाज़ में इंदिरा रसोई योजना को कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। आंसर जो होगा वो होगा राजस्थान। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ये इंदिरा रसोई योजना स्टार्ट किया राजस्थान की अर्बन एरियाज़ में। तो ये पुअर पीपल और नीडी पीपल जो है उनके लिए ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, क्या नाम है? इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर, और चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत जी, गवर्नर है कलराज मिश्रा, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है राजस्थान की वो 200 है। लोकसभा सीट्स है 25 और राज्यसभा सीट्स है 10। नेक्स्ट, इरफान अली हैज़ अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको, गुयाना, बोलिविया, पेरू। तो इरफान अली जिसको हाल ही में प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, कहाँ की? मेक्सिको की, गुयाना की, बोलिविया की और पेरू की। तो आपको क्या पता है ये आंसर? आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है गुयाना। तो गुयाना की जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, किसको किया गया? इरफान अली जी को। तो गुयाना क्या है? गुयाना एक कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री, जिसके कैपिटल है जॉर्ज टाउन, करेंसी है डॉलर, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है मार्क फिलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशिधर जगदीशन हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कनाडा बैंक। तो शशिधर जगदीशन को कौन सी बैंक की
न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है? एक्सिस बैंक की, ICICI बैंक की, HDFC बैंक की, कनाडा बैंक की। आंसर क्या है? HDFC बैंक। तो HDFC बैंक की MD एंड CEO नियुक्त किया गया है, किसे? शशिधर जगदीशन जी को। तो HDFC बैंक जो है उसका फाउंड किया गया था अगस्त 1994 में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और जो HDFC बैंक की फॉर्मर CEO थे, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ली है, उसका नाम है आदित्य पुरी। उन्होंने 26 साल तक इस बैंक में CEO के रूप में काम किया है, मतलब कि जब से ये बैंक स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक इन्होंने काम किया है, 1994 से लेकर अभी तक। तो इनका नाम क्या है? आदित्य पुरी, जो फॉर्मर CEO है HDFC बैंक की, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ले ली है, और उनकी जगह पर आ गई है शशिधर जगदीशन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इब्राहिम अलकाजी पास्ट अवे, ही वॉज म्यूजिशियन, पेंटर, बिजनेसमैन, डायरेक्टर। तो इब्राहिम अलकाजी जी, जिनका हाल ही में देहांत हो गया, ये कौन थे? म्यूजिशियन थे, पेंटर थे, बिजनेसमैन थे और डायरेक्टर थे। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डायरेक्टर। ये एक डायरेक्टर थे, कहाँ के? थिएटर डायरेक्टर थे। तो इब्राहिम अलकाजी जी थिएटर की डायरेक्टर थे। तो ये एक थिएटर डायरेक्टर थे जिन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया है इंडियन थिएटर को। और डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो NSD है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहाँ पे उन्होंने बहुत सालों तक डायरेक्टर के रूप में काम किया है। और जब तक ये डायरेक्टिंग कर रहे थे वहाँ पे NSD पे, मतलब कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 1962 से 1977 तक, तब वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्रेट एक्टर उनके द्वारा बनाया गया है। उनमें से नासिरुद्दीन शाह, ओमपुरी, ये जो है उनमें से है। और इनके अलावा भी जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, इरफान खान जी है, और भी बहुत सारे एक्टर है, अनुपम खेर जी, ये सब यहाँ से अपने एक्टिंग के क्लासेस सीखे, एक्टिंग के ट्रेनिंग ले चुके हैं। कहाँ से? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, जो न्यू दिल्ली में है। तो वही के जो डायरेक्टर थे इब्राहिम अलकाजी जी, उनका हाल ही में देहांत हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, इनका नाम ध्यान रखना है, वो ये कौन थे और कहाँ पे काम करते थे, ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड विल सेट अप ए स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर इन डैश सिटी। तो उत्तराखंड की कौन सी सिटी में लेपर्ड की कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है? उत्तरकाशी, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून। आंसर जो होगा वो होगा उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में लेपर्ड के कंजर्वेशन बनाया जा रहा है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। देहरादून जो है वो विंटर कैपिटल है, और जो समर कैपिटल है उत्तराखंड की वो है गैरसैंण। गैरसैंण होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो ये गैरसैंण होगा, जो समर कैपिटल है, और विंटर कैपिटल है देहरादून। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 70, लोकसभा सीट्स 5, राज्यसभा सीट्स 3। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस OXY2। तो OXY2 नाम के रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस जो बनाया गया है, कौन सी इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT हैदराबाद, IIT बेंगलुरु। आंसर जो होगा वो IIT मद्रास। तो IIT मद्रास के द्वारा ये जो मॉनिटरिंग डिवाइस है OXY2 नाम की, ये डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद टेक पोजीशन ऑफ डैश अमॉन्ग 20 सिटीज़ ग्लोबली इन CCTV सर्वेलेंस। तो CCTV लगाने में कौन सी पोजीशन हासिल किया हैदराबाद ने वर्ल्ड के टॉप 20 सिटीज़ में? 14th, 15th, 16th और 17th। तो हैदराबाद ने जो CCTV लगाते हैं ना शहर में जगह जगह पर, तो वही काम जो हैदराबाद ने की है CCTV सर्वेलेंस के। तो वर्ल्ड की टॉप 20 सिटीज़ में हैदराबाद की रैंक हुआ है। तो वो रैंक जो हुआ है वो है 16। तो हैदराबाद ने 16 रैंक की है टॉप 20 मोस्ट सर्वेल्ड सिटीज़ में, CCTV सर्वेल्ड सिटीज़ में। और जो ताइवान है, चाइना की एक सिटी है ताइवान नाम की, और उसने रैंक किया है फर्स्ट पोजीशन पे टॉप 20 मोस्ट सर्वेल्ड सिटीज़ में। और हैदराबाद इंडिया पे टॉप पोजीशन पे है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट और UT लॉन्च्ड ई-ज्ञान मित्रा मोबाइल ऐप फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। तो कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च की है
ई ज्ञान मित्रा मोबाइल ऐप। तो ई ज्ञान मित्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए लॉन्च किया गया है। तो कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने ये लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। आंसर क्या होगा? आंसर देखते हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ये एक यूनियन टेरिटरी है हमारे इंडिया की। इसका एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनका नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। तो प्रफुल्ल खोड़ा पाटिल जी एडमिनिस्ट्रेटर है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव की। तो दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, आपको पता है, जो हाल ही में 26 जनवरी 2020 में इन दोनों को मर्ज किया गया है। इन दोनों को एक करके एक ही यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, जिनका नाम एक साथ करके अब हो गया है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो ये पूरा नाम एक ही यूनियन टेरिटरी की है अभी, जो 26 जनवरी 2020 में मर्ज करके बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हैव पार्टनर्ड विद डैश टू मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ बिटुमेन डेरिवेटिव्स। तो बिटुमेन डेरिवेटिव्स की मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? टोटल, सिनोपेक, सऊदी अरामको, पेट्रोब्रास। आंसर जो होगा वो होगा टोटल। तो इंडियन ऑयल कंपनी ने टोटल के साथ पार्टनरशिप किया है मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करने के लिए बिटुमेन डेरिवेटिव्स की। तो टोटल क्या है? टोटल एक फ्रेंच मल्टीनेशनल इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस कंपनी है। तो टोटल एक ऑयल एंड गैस कंपनी है, कहाँ की? फ्रांस की, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। तो ये एक फ्रेंच मल्टीनेशनल इंटीग्रेटेड ऑयल एंड गैस कंपनी है जिसका नाम है टोटल, जो फ्रांस की पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Mizoram, all 23 urban towns have taken initiatives to achieve open defecation free plans। तो मिज़ोरम में, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपको बताया गया है, जस्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मिज़ोरम में 23 अर्बन टाउन है जहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है ओपन डिफेक्शन फ्री करने के लिए। मतलब कि जो खुले में शौच करते हैं तो खुले में शौच ना करे, इसके लिए जो ओपन डिफेक्शन फ्री है, खुले में शौच मुक्त शहर बनाने के लिए 23 अर्बन टाउन्स में इनिशिएटिव लिया गया है। कहाँ पर? मिज़ोरम में। तो ये जो ओपन डिफेक्शन फ्री प्लान्स बनाया जा रहा है, ये स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम अभी पढ़ेंगे 7 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली शिवाजी राव पाटिल निकानगेकर पास्ट अवे, ही वॉज द फॉर्मर CM ऑफ। तो रिसेंटली शिवाजी राव पाटिल जी के जो निधन हो गया है, तो वो फॉर्मर CM थे, कहाँ के? महाराष्ट्र के, राजस्थान के, हरियाणा के, गुजरात के। तो आंसर देखते हैं। आंसर होगा महाराष्ट्र। तो शिवाजी राव पाटिल जी जो थे, तो ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, CM है उद्धव ठाकरे जी, गवर्नर है भगत सिंह जी, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो 288 है, लोकसभा है 48, राज्यसभा सीट्स है 19। और महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की जो संजय गांधी नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टडोबा नेशनल पार्क, ये 2 इंपॉर्टेंट है, और एक इंपॉर्टेंट है वह है मेलघाट टाइगर रिजर्व। तो संजय गांधी नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क, मेलघाट टाइगर रिजर्व, ये तीनों आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो महाराष्ट्र के बारे में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, डैश एस इंश्योर्स एसेंशियल इम्यूनाइजेशन सर्विसेज ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो कौन सी एक साइट बनाया गया है जो इंश्योर करेगा इम्यूनाइजेशन सर्विसेज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। तो कोविड-19 पेंडेमिक की एसेंशियल इम्यूनाइजेशन सर्विसेज इंश्योर करेगा कौन सी साइट? इसके लिए कौन सी साइट बनाया गया है? ई-सेफ, ई-विन, ई-ऐप, ई-AAP, ई-NIP। तो आंसर जो होगा वो होगा EVIN। तो EVIN जो है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो ये जो फुल फॉर्म है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये आपको याद रखना है। तो ये आप ज़रूर याद कर लीजिए और देखें, नोट करके रख सकते हैं ये आप, EVIN इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो ये जो फुल फॉर्म है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च एन ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट AXAA। तो AXAA के नाम में AXAA के नाम पे जो एक ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट बनाया गया है, तो इसका लॉन्च किया गया है कौन सी बैंक के द्वारा? HDFC, यूनाइटेड बैंक, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक। आंसर क्या होगा? आंसर होगा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के द्वारा ये ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट AXAA जिसका नाम है, ये लॉन्च किया गया है। एक्सिस बैंक की फाउंड किया गया था 1993 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है श्री राकेश मखीजा और CEO है अमिताभ चौधरी। तो एक्सिस बैंक की CEO अमिताभ चौधरी है, चेयरमैन श्री राकेश मखीजा जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ए मैसिव ब्लास्ट इज हैपेंड इन बेरूट। बेरूट इज़ लोकेटेड इन इराक, सऊदी अरबिया, लेबनान, टर्की। तो जो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, आप न्यूज़ में देखे ही होंगे कि बेरूट में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। एमोनियम सल्फेट की ब्लास्ट हुआ है। एमोनियम सल्फेट एक जगह पर स्टोर किया हुआ था और वही ब्लास्ट होकर जो ये ब्लास्टिंग हुआ है बेरूट में। तो ये बेरूट कहाँ पर है? तो बेरूट जो है वो लेबनान पे है। बेरूट जो है लेबनान की कैपिटल है और लेबनान है वेस्ट एशियन कंट्री। लेबनान जो है वो वेस्ट एशियन कंट्री है जो गल्फ़ कंट्री के पास में ही है। तो लेबनान की बेरूट जो है कैपिटल, वहीं पे ये ब्लास्ट हुआ है हाल ही में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लेबनान की कैपिटल जो है वो बेरूट है और बेरूट कहाँ पर है? लेबनान पर। ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है। तो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर जो है उनका नाम है हसन दियाब और प्रेसिडेंट है माइकल ऑन और लेबनान की करेंसी है लेबनीज़ पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरीश मुर्मू जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने रिज़ाइन ले ली है। तो उनके जगह पे नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं, तो उनका नाम क्या है? मनोज सिन्हा, राजकुमार शाह, दिनेश त्रिपाठी, अनीश मोहन। तो गिरीश मुर्मू की जी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने रिज़ाइन ले ली है, उनकी जगह पे कौन अपॉइंट हुआ है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में? आंसर जो होगा वो होगा मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा जी को अभी गवर्नर बनाया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल जो है, दो कैपिटल है, श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर जो है वो समर कैपिटल है, जम्मू है विंटर कैपिटल। जम्मू एंड कश्मीर की लोकसभा सीट है 6 और राज्यसभा सीट है 4। व्हिच स्टेट विल गिव स्मार्टफोन्स टू स्टूडेंट्स। तो कौन सी स्टेट ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि वो स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन्स देंगे? तो केरला, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम। तो आंसर क्या होगा? कौन सी स्टेट स्मार्टफोन्स देने वाला है स्टूडेंट्स को? पंजाब। तो पंजाब अपने स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन देने वाले हैं। जो अभी लॉकडाउन चल रहा है उनके वजह से जो पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन्स देंगे। 11-12 जो भी 11th में 12th में और 10th क्लास में पढ़ते हैं उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, ऐसा पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है। तो पंजाब की कैपिटल जो है वो है चंडीगढ़ और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अमरिंदर सिंह, गवर्नर है VP सिंह राठौर, लेजिस्लेटिव मेंबर्स है 117, लोकसभा मेंबर्स है 13 और राज्यसभा मेंबर्स है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंजॉय गोल्फ रिसोर्ट हैज़ बीन इनागोरेटेड अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम। तो स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत जो तेंजॉय गल्फ रिसोर्ट बनाया गया है इसका इनागोरेट किया गया है। तो ये तेंजॉय गल्फ रिसोर्ट कहाँ पर लोकेट है? त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम। तो क्या आप बता सकते हैं ये तेंजॉय गल्फ रिसोर्ट कहाँ पर है? त्रिपुरा पे, मणिपुर पे, अरुणाचल में, मिज़ोरम पे। तो आंसर देखते हैं, आंसर जो है वो है मिज़ोरम। तो ये तेंजॉय गल्फ रिसोर्ट जो है वो मिज़ोरम में है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और आगे देखते हैं मिज़ोरम के बारे में जानते हैं। मिज़ोरम की कैपिटल है आइजॉल। यहाँ पे मिज़ोरम की चीफ मिनिस्टर है जोरमथंग्स और मिज़ोरम के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई और लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स है 40, लोकसभा सीट्स है 1 और राज्यसभा की सीट्स भी 1 ही है। कहाँ पे? मिज़ोरम में। और एक मास्क अनेक ज़िंदगी कैंपेन जो लॉन्च किया गया है ये कौन सी स्टेट के द्वारा किया गया है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, बिहार, न्यू दिल्ली। तो एक मास्क अनेक ज़िंदगी कैंपेन लॉन्च किया गया है कौन सी स्टेट के द्वारा, ये आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा?
तेलंगाना होगा, मध्य प्रदेश होगा, बिहार होगा या न्यू दिल्ली होगा। एक मास्क अनेक ज़िंदगी कैंपेन लॉन्च किया गया है कौन सी स्टेट के द्वारा? आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के द्वारा एक मास्क अनेक ज़िंदगी ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, जहाँ पे एक स्टोर बनाया जाएगा जहाँ पे मास्क और सैनिटाइज़र ये सब स्टोर किया जाएगा और वहाँ से लोगों को दिया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश ने ये कैंपेन लॉन्च किया है हाल ही में। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है 230 और लोकसभा सीट है 29। और मध्य प्रदेश के बारे में एक्स्ट्रा और भी जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो नेशनल पार्क्स है वो बहुत सारे हैं, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो मध्य प्रदेश की जो कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है। तो ये 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन नाम है? कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है जो मध्य प्रदेश की नेशनल पार्क है। तो ये आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट हैज़ स्टार्टेड एन MA प्रोग्राम इन इंग्लिश लिटरेचर बाय रिमूविंग बैरियर्स बिटवीन आर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ज़्यादातर क्या होता है कि IIT जो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वही पढ़ सकते हैं और जो साइंस के स्टूडेंट है उन्हें ही बढ़ावा दिया जाता है वहाँ पर। तो हाल ही में कौन सी IIT में ये स्टार्ट किया गया है MA प्रोग्राम, मास्टर डिग्री ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इंग्लिश लिटरेचर के। जो बैरियर है बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस की एंड टेक्नोलॉजी की, उन सब को रिमूव करके अभी कौन से इंस्टीट्यूट में ये इंग्लिश लिटरेचर की MA प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT तिरुचिरापल्ली। आंसर होगा IIT तिरुचिरापल्ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि IIT तिरुचिरापल्ली ने अभी MA प्रोग्राम इन इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्ट की है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी इंस्टीट्यूट ने IIT तिरुचिरापल्ली। IIT तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है? तमिलनाडु पे है। ये आपको ध्यान रखना है कि IIT तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में लोकेट है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ कुशक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट हैज़ बीन हैंडेड ओवर CISF। दिस एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन ले, मनाली, दार्जिलिंग, शिलोंग। तो सिक्योरिटी जो है कुशक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट की वो अभी हैंड ओवर किया गया है CISF को। CISF मतलब कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को ये हैंड ओवर किया गया है सिक्योरिटी किस एयरपोर्ट की? कुशक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट की। तो ये जो एयरपोर्ट है कुशक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ले पर, मनाली में, दार्जिलिंग में और शिलोंग में। आंसर जो होगा वो होगा ले। तो ले जो है लद्दाख की जो कैपिटल है वहीं पर ये कुशक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट लोकेटेड है। तो कुशक बकुला रिम्पोचे जो है ये एक मिलिट्री एयरबेस है जो लेह लद्दाख में सिचुएटेड है। और ये कुशक बकुला रिम्पोचे जो है वो 23rd हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट है इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में 23rd हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट है कुशक बकुला रिम्पोचे। और CISF की फुल फॉर्म हमने अभी बताया है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट, विलियम इंग्लिश पास्ट अवे, ही वॉज द को क्रिएटर ऑफ विच ऑफ दिस डिवाइस। तो इन सब डिवाइसों में कौन सी डिवाइस की को क्रिएटर है जिनका नाम है विलियम इंग्लिश, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो कंप्यूटर माउस, कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर डिजिटल वॉच और हार्ड डिस्क ड्राइव, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जिसका को क्रिएटर है विलियम इंग्लिश, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है? आंसर होगा कंप्यूटर माउस। तो कंप्यूटर माउस की को क्रिएटर है विलियम इंग्लिश, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, द कप विनर बेनेडिक्ट हाउडिस हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम बास्केटबॉल, आर्चरी, फुटबॉल, रेसलिंग। तो वर्ल्ड कप विनर जो बेनेडिक्ट हाउडिस है, इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया है कौन सी खेल से? मतलब कि ये कौन सी खेल से जुड़े थे? बास्केटबॉल, आर्चरी, फुटबॉल, रेसलिंग। तो बेनेडिक्ट हाउडिस कौन सी खेल से जुड़े थे ये आपको बताना है, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया है। जो जब वर्ल्ड कप विन हुआ था इस देश का, इस टीम का, तब वो टीम में मौजूद थे। तो ये कौन सी खेल से बिलोंग करते हैं? आंसर होगा फुटबॉल। तो बेनेडिक्ट हाउडिस जो है ये फुटबॉलर है
जर्मनी के। तो ये एक जर्मन फुटबॉलर है जिन्होंने 2014 में जब वर्ल्ड कप विन किया था जर्मनी ने, तब टीम में ये मौजूद थे और अपने खेल की प्रदर्शनी दिखाए थे। तो वही अब रिटायरमेंट ले रहे हैं बेनेडिक्ट हॉरिस, जो एक जर्मन फुटबॉलर थे। तो दोस्तों आज की क्वेश्चन यही तक था जो हमने पढ़ा 6 और 7 अगस्त की करंट अफेयर्स। तो क्वेश्चंस आप पढ़िए और हो सके तो आप नोट्स बना लीजिए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, तो पीडीएफ प्रोवाइड ज़रूर करवाएंगे आपको। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि ताकि हमें सपोर्ट मिले और भी आगे वीडियो बना सके अच्छे से अच्छे, आपको और इन्फॉर्मेशन दे सके और भी ज़्यादा नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने जो भी जिनके साथ हो सके, जो पढ़ाई करने में इंटरेस्ट रखता है, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके साथ में ये शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको और वीडियो मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे। ओके, तो चलिए चलते हैं, टेक केयर।